वालेकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक केस की समाअत अदालत ने बानी से अहले खाना की हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को अगली समाअत तक शिफा अस्पताल में ही रखा जाए। बानी तहरीक इंसाफ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन और अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अदालत ने केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अडियाला जेल हुकाम को भी तलब कर लिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि हमने अदालत से कमिट किया है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बानी की हमशेरा अलीमा खान का कहना था कि कुछ भी नहीं बोलना, हम डर रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना कर दें जिस पर अदालत खुश ना हो। अदालत ने बड़ा सख्त ऑर्डर लिखा है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को आज इस बात पर यकीन हो गया कि अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं। बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। तमाम तर सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। अदालतें ही वो रास्ता हैं जहाँ से चैनल बन सकता है। अदलिया के खिलाफ बोले गए अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी अदालतों से रिलीफ हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वफ़ाक़ी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात के हवाले से पेश रफ्त से भी आगाह किया है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मज़हबी उमूर से मुताल्लिक़ उमूर और वज़ारत की जानिब से जारी इक़दामात के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की हैं और कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। और नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। We can really turn around Pakistan's fortunes, and we are doing a lot, but a lot more is required to be done. With these words, Vice President, once again welcome to Pakistan, and the floor is yours. First of all, thank you, Honorable Prime Minister, for your kind remarks and for hosting us here today. I know your schedule is very busy, so we thank you so much for carving out time in your busy schedule to meet with us. Personally, it's a profound honor to meet with you. As you mentioned, this is my first trip to Pakistan, first 24 hours in Pakistan. But this is a big milestone for us, and we can't tell you how excited we are to mark this culmination of a very long time coming. Google has been investing in and committed to Pakistan for over a decade. And to be able to reach this milestone where we're opening a local office, I think is a very special moment. Thank you very much. We're very grateful. Yes. And Honorable Prime Minister, your ambition of making Pakistan a $30 billion IT export hub very much aligns with the goals that we have at Google. Over the past 10 years, we have contributed to more than 3.9 trillion rupees of economic activity for local Pakistani businesses as well as households in Pakistan, contributing to over 960,000 jobs. And this is just the beginning. Yeah. And we're committing and I think furthering your goal of the $30 billion IT export ambition in three ways, if you'll allow me to just call out the three big ways that we are partnering with this. We're doing it by investing in the Pakistani people. Yeah. We're doing it by investing in the manufacturing and the infrastructure around exports of hardware. And then thirdly, we're investing in local businesses. And maybe I'll say a few words about each of those three pillars that we're investing in. First, in terms of investing in the Pakistani people,
We feel like the digital transformation that that's underway in Pakistan will only be successful. We'll only achieve this ambitious goal that you've laid out if we invest properly in our people. And one of the things that we've been doing this is in upskilling Pakistanis. So we have contributed to the upskilling of over 1 million Pakistanis through things like our career certificates, working with schools and teachers to help make sure that Pakistanis are prepared for the digital economy that's on its way. So first, later this week, we're going to announce that we will make Google Gemini subscriptions free for 1 year for all students. नाज़रीन, गूगल के पाकिस्तान ऑफिस के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये एक खूबसूरत और नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल के नायब सदर विल्सन एल वाइट की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में मौजूद बेपनाह मौक़े को उजागर किया है, जबकि गूगल के नायब सदर ने पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। मुलाकात में पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन और टेक्नोलॉजी के शोबे में नए मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के नायब सदर के साथ मुलाकात की है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जहां दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मार्का हक़ के 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो चुकी है। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात यामा के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मनपसंद रंग देने में मसरूफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कासी है। ISPR के मुताबिक पहलगाम हमले के मुबजना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए, तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का भारतीय दावा अपने ही बयानिए से मुतसादिम है। 100% मिशन कामयाबी भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा ने बताया कि मार्का हक़ में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। और वहाँ सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनामी ने कहा है कि MQM रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी, नए सूबे बनाने का कानून आइन में वाज़े है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कोई भी शख्स आइन से माफरा नहीं, कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, जानबूझकर इश्ताल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट अवाम ने करना है। PP आइन की खालिक है। MQM का मकसद लसानियत फैलाना है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क गिर हड़ताल का अंदिया दे दिया है। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लें, वरना पूरा मुल्क जैम कर देंगे। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर में धरने के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा, बल्कि अगर इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया, तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला।
और फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे, बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये धरना यहाँ मौजूद है तो बाकी लोग कहाँ से आएंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमने 510 मकामात पर पूरे मुल्क में बैक वक्त बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद किया, और ये जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर भी है और इसमें नौजवान शरीक भी होते चले जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए और किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम और गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। हमें कोई अपनी ज़ात के लिए चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये रिलीफ लोगों को मिले। मैं हुकूमत की महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को जोर का झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा एलामी के मुताबिक CCPA ने दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। CCPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर GST समेत 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम को अपने पैगाम में कहा है कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी एक कौमी जिम्मेदारी और अहम तरजीह है। उनका कहना था कि मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। जंगलात हयातियाती तनव्वु, आबी वसाइल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फ़रोग़ नागुज़ीर है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शहरी नौजवान, तालीमी इदारे और मुकामी आबादी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। मुकामी और मौसूम दरख्तों की अक़साम लगाने पर तवज्जो दी जाए। उनका कहना था कि हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती निज़ाम की बहाली और पायदार ज़मीन के इंतज़ाम के लिए इक़दाम कर रही है। मानसून शजरकारी मुहिम माहौलियाती जिम्मेदारी और इज्तिमाई इक़दाम की दावत है। सरसब्ज़, साफ़ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबिल मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि आज लगाए गए दरख्त आने वाली नस्लों के सेहतमंद और बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 14 धीरकोट से कामयाब अवामी दस्तेबाजों के रुकन असम्बली साजिद इकबाल अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद और नई हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया, जिससे हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। साजिद इकबाल अब्बासी के बाद मुस्लिम लीग नून की अरकान की तादाद 26 हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी 12 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर है। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन शाह, जावेद अलाउद्दीन साजिद, चौधरी इफ्तिखार हुसैन, नूरुल अमीन वट्टू, अली अब्बास, मियां यावर जमान, मियां मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी मसाइल के हल की भरपूर यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवामी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। पहली बार सूबे के तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए क्लीन किया जा रहा है। पंजाब की आवाम का मयार जिंदगी में बेहतरी की खबरें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। पहली बार लाहौर और पसमानदा शहरों का फर्क खत्म, हर शहर हर गाँव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। नालालई में पानी की सतह प्री अलर्ट पर पहुंच चुकी है। मूसलाधार बारिश के बायस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक नालालई में कटोरिया के मकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 11 फीट है। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस मरी रोड समेत रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया, जिसके बाद रावलपिंडी वासा की टीमों ने डी वाटरिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश की पेशगोई करती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा।
अफसोसनाक खबर, लाहौर में दामाद के हाथों कत्ल का दिलखराश वाकया। फायरिंग करके बीवी समेत 4 ससुरालियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया लाहौर के इलाका चुंग की बरकत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 25 साल इमरान का समिया से 6 माह कबल निकाह हुआ था। समिया घरेलू रंजिश पर वालिदैन के घर आई थी। इमरान साथ ले जाना चाहता था। बात न मानने पर शौहर इमरान ने बीवी के सर पर गोली मारी। ससुर, सास और भाई को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया और बाद में खुदकुशी भी कर ली। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, वाक़े की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा खातून का कहना है कि अदाकारा मीरा ने तनख्वाह मांगने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरा सर जोर से दीवार के साथ मारा। मुतासरा खातून ने मीरा को पागल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी कर दिया। DIG ऑपरेशंस कामरान फैसल का कहना है कि वायरल वीडियो जून 2024 की है। वाक़े की पुलिस ने मुकम्मल इंक्वायरी की। घरेलू मुलाजमा ने मामला बाहिमी रजामंदी से हल होने की तस्दीक की थी। मुलाजमा ने अदाकारा मीरा के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई न करने का भी बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। नए सूबे बनने से अवाम के मसाइल के हल और इंतज़ामी उमूर में बेहतरी लाई जा सकती है। TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद अहवाल बताएंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ सुहेल अब्बास बलोच। साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब, बताइएगा, सूबों की बात अचानक से कहाँ से शुरू हो गई है? पहले भी शोर मचा, फिर बंद हो गया, अब लग ये रहा है कि फिर कहा जाएगा शोर ही मचेगा, सूबे नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे? यार मैं तो 2008 से शोर मचा रहा हूँ, अभी तक नहीं छोड़ा, निकली नहीं है। हमने चलाई है, ठीक है जी, मेहनत की है, अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, लोगों ने खून दिया है, हजारा में खून दिया है, बावलपुर में खून दिया है, उसके बाद यहाँ खड़ी है, अभी भी चलेगी इंशाल्लाह। दुरानी साहब, इस वक्त अवाम का इशू सूबे है, महंगाई है, क्या इशू क्या है? असल इशू तो महंगाई नहीं है, अवाम का इशू जो है हुक्मरान है। सूबे बन जाने के बाद आप समझते हैं सियासी अदब इस काम खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल वो है लोगों का वोट चोरी खत्म हो जाएगा? सूबे और बल्दियाती निजाम बनने के बाद अवाम का अज़म इत्मीनान कम होना शुरू होता है। सूबे बनने के बाद? अच्छा, सूबे बन भी जाते हैं, जनूबी पंजाब का सूबा बना, अख्तियारात मदूद हो गए, कोई नहीं बना, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, कोई नोटिफिकेशन कोई ना। तो अब मैं चूंकि जानता हूँ इस सब्जेक्ट को, मैं किसी सेक्रेटरीट बना था, जब बना था मैंने कहा था कि इसके नतीजे में अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, ऐसे ही है, क्योंकि सुर्ख फीता और लंबा हो जाएगा। जो लाख में काम होता था वो 1.25 लाख में होना। दुरानी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, सुबह बन भी जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो फाल हो जाएंगे, इख्तियारात उनको मिल जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम के जो मसाइल हैं बुनियादी वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, हसमियत से बात ना किया करें, आप पढ़े लिखे हैं, खत्म तो कोई ही चीज होती, कम हो जाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अवाम की मुश्किलात कम होंगी, तरक्की का अमल तेज होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, अवाम में इत्मीनान बढ़ेगा। इस वक्त बहावलपुर में भी एक सीट खाली हुई है और सुनने में आ रहा है मोहसिन नकवी साहब का भी नाम गूंज रहा है। क्या लग रहा है, इलेक्शन में जा रहे हैं? वो तो जो लोकल फैसला होगा वही अवाम का फैसला होगा। उम्मीद है कि फॉर्म 45 पे फैसला हो जाएगा, 47 पे। जी, जैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा है कि जो सूबे हैं वो बनने चाहिए। 2008 से लेकर अब तक वो इस कोशिश में हैं, अगर सूबे बन जाते हैं तो क्या मसाइल हल होंगे या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। जी। और वहां कराची में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। राजपूताना प्रीमियर लीग सीजन 5 में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वसीम अब्बास से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के राजपूताना बिरादरी के एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम में, जहाँ के असद शफीक भाई की तरफ से यहाँ पे आज मेहमान खसूसी में एंट्री हुई है। और असद शफीक भाई से जानते हैं इस बारे में मजीद कि इस प्रोग्राम में राजपूताना बिरादरी की जो कि क्रिकेट टीम्स तैयार हुई हैं और बेहतरीन प्रोग्राम जो कि ये आज मुनाकिद किया गया है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, राजपूताना प्रीमियर लीग जो हो रही है ये टेप बॉल का बड़ा अच्छा इवेंट है, 5th एडिशन है मेरा ख्याल है इसका, और पहले के 4 एडिशन बड़े अच्छे गए। तो क्रिकेट की सपोर्ट के लिए हमेशा हम हाजिर हैं, क्योंकि हम सब टेप बॉल से शुरू करते हैं, मैंने भी टेप बॉल से शुरू की, इसी तरह प्लेयर शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हार्ड बॉल की तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो टेप बॉल के लिए हमेशा जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मेरी तरफ से सारी सर्विस।
बहुत शुक्रिया वसीम अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।